आज पूरे भारत में एक ऐसा बड़ा तबका है जो प्रधानमंत्री मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहा है। आप किसी भी बीजेपी समर्थक या बीजेपी वोटर से जब ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन, तो उसमें से अक्सर लोग मुस्कुराते हुए योगी आदित्यनाथ का नाम बोल देंगे। लेकिन इतनी बड़ी कल्पना से पहले हमें योगी आदित्यनाथ के अतीत में जाना पड़ेगा और उस आदित्यनाथ को खोजना पड़ेगा जो चप्पल पहनकर साधारण सी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। उस आदित्यनाथ को खोजना पड़ेगा जो मासूम सी शकल लिए गोरक्ष पीठाधीश्वर बनने की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। उस योगी आदित्यनाथ की तलाश करनी पड़ेगी जो एक साधारण सी टेम्पो में बैठकर जाया करते थे। वही योगी आदित्यनाथ जो कभी अपने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ जिला अधिकारी के ऑफिस में लोगों की समस्याओं के लिए धरना देते दिखाई पड़ते थे। वही योगी आदित्यनाथ 2007 के दंगों में इतने लोकप्रिय थे कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस को मात्र 4 किलोमीटर के सफर को तय करने में पूरे 8 घंटे लग गए थे। कैसे और क्यों हुए थे योगी आदित्यनाथ 2007 में गिरफ्तार? क्या था 2007 का मामला और कैसे धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ आज इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि लोग उन्हें अब प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं? जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तारीख थी 25 जनवरी 2007 की, जब गोरखपुर के कोतवाली बख्शीपुर में मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, जहां पर कुछ महिलाओं ने मुहर्रम जुलूस में मौजूद कुछ लोगों द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया था और फिर जुलूस में ही छेड़खानी की बात पर दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू निकल आया और एक युवक पर उसी चाकू से हमला हो गया। पुलिस दोनों गुटों को अपनी जीप में गिरफ्तार करके ले जा रही थी, जिसके बाद राजकुमार अग्रहरी नामक युवक को पुलिस की जीप से खींचकर मोहम्मद शमीम नाम के युवक ने मौत की घाट उतार दिया, जिसके बाद ही गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा भड़का था। इस घटना के समय तब के सांसद और वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नहीं थे। वह किसी कार्यक्रम के लिए कुशीनगर गए हुए थे। लेकिन जब कुशीनगर में ही योगी आदित्यनाथ को इस घटना के बारे में पता चला, तो तब योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के खिलाफ गोरखपुर में धरना देने की घोषणा कुशीनगर में ही कर दी थी और उसके बाद योगी अपने समर्थकों और अपने बड़े काफिले के साथ कुशीनगर से गोरखपुर के लिए निकल पड़े। उस समय गोरखपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर हरिओम थे और उन्होंने आदेश दिया कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की सीमा में प्रवेश करने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, और ऐसा हुआ भी। योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके उन पर शांति व्यवस्था भंग करने की धारा लगाई गई थी और उन्हें जेल भी भेज दिया गया। और योगी के जेल जाते ही पूरे गोरखपुर में जगह जगह धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया। उस समय पूरे देश की मीडिया योगी आदित्यनाथ के बारे में चर्चा कर रही थी। गोरखपुर और उसके अगल बगल के जिलों में हर जगह हर घर में योगी आदित्यनाथ की बातें हो रही थी। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के जेल जाने से दुखी थे, तो वहीं कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के जेल जाने पर जश्न मना रहे थे। लेकिन चर्चा का केंद्र बिंदु योगी आदित्यनाथ ही थे। गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे लोगों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ती गई और उस समय उनके सिपह सालार और पहली बार विधायक चुने गए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन और भाषणबाजी ने और जोर पकड़ लिया और फिर इन लोगों को भी धारा 144 के उल्लंघन और शांति भंग के आरोप में जेल भेज दिया गया, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मामला ठंडा करने के लिए गोरखपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर हरिओम को सस्पेंड कर दिया था। ये वही डॉक्टर हरिओम थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को जेल भेजने का आदेश दिया था और फिर सीतापुर के डीएम राकेश गोयल को आनन फानन में ही हेलीकॉप्टर से बुलाकर गोरखपुर का नया डीएम बनाया गया था। लेकिन एक हफ्ते बाद ही मुलायम सिंह ने हरिओम को निलंबन से मुक्त कर दिया। जैसे तैसे मामला शांत तो हुआ था और उस समय देश के संसद भवन में नया सत्र शुरू हुआ। संसद में योगी आदित्यनाथ को बोलना था और बीते दिनों योगी आदित्यनाथ 11 दिनों तक जेल में बंद थे।
यही कारण था कि जब 12 मार्च 2007 को सदन में चर्चा चल रही थी, तब अपनी सुरक्षा को लेकर सदन में योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे। वो जोर जोर से रोने लगे थे और उस समय के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से रोते हुए ये पूछ रहे थे कि क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं। उस समय योगी आदित्यनाथ का ये रोने वाला वीडियो टीवी चैनल और अखबारों के माध्यम से लोगों के घर घर तक पहुंच गया और यही कारण रहा कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लोगों के दिलों में बस गई। आज भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के समर्थकों की संख्या पहले भी बड़ी थी और आज भी वो बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन पहले के योगी आदित्यनाथ और अब के योगी आदित्यनाथ में बहुत अंतर है। योगी आदित्यनाथ बनने के सफर में अजय सिंह बिष्ट को अपना घर छोड़ना पड़ा। योगी आदित्यनाथ बनने के सफर में अजय सिंह बिष्ट को रंग बिरंगे जीवन से वैराग्य जीवन में आना पड़ा और योगी आदित्यनाथ बनने के बाद हर दिन जनता के लिए समर्पित करना पड़ा, जेल जाना पड़ा और आरोप सहने पड़े और ना जाने क्या क्या सहना पड़ा। इसका नतीजा आज पूरे भारत के सामने है। आज योगी आदित्यनाथ के सितारे बुलंद हैं और लोग इन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री बता रहे हैं। आइए आपको 1 मिनट के लिए थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय योगी आदित्यनाथ को जिस जिलाधिकारी ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, उनकी क्या स्थिति है। तो आपको बता दें कि तब के डीएम डॉक्टर हरिओम वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश कल्याण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। और तो और बीते वर्ष 11 सितंबर 2023 यानी दंगों के 17 साल बाद गोरखपुर के तिवारीपुर के निजामपुर इलाके से 2007 गोरखपुर दंगे का मुख्य आरोपी मोहम्मद शमीम को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये थे योगी आदित्यनाथ के संघर्ष और 2007 के दंगों की गाथा। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम शिखा है और आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।